ड्रामा में कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि इकट्ठे बैठे हुए एक टेबल के ऊपर ट्रूथ और डेयर की गेम खेल रहे थे। तभी बॉर्डर की साइड वीवी पर आके स्टॉप होती है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि वीवी, तुम्हें डेयर करना होगा और एक ऐसी बात बतानी होगी जो कि सबसे वियर्ड हो और तुमने अपनी लाइफ में की हो। वीवी अपने साथ बैठे हुए लड़के यानी कि गोयान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड गोयान की वैसेक्टमी करवाई थी। ये बात सुन के तो सब लोग शॉक्ड रह गए थे, स्पेशली उसकी वाइफ एना। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोयान कुछ साल पहले एना को प्रपोज करता है और एना ने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया था। फिर दिखाया जाता है कि गोयान एना के लिए कुकिंग कर रहा था और एना उसे आते ही हग कर लेती है। गोयान कहता है कि तुम काफी टायर्ड होगी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं खाना बना रहा हूँ। एना अपने दिल में सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत मर जाती है, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी मेरे और गोयान की मोहब्बत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। एना जैसे ही जाके डोर ओपन करती है तो गोयान के सभी फ्रेंड्स आ गए थे जो कि उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। एना कहती है कि आप लोग थोड़ी देर वेट करो, खाना रेडी होने ही वाला है। तभी गोयान की बेस्ट फ्रेंड वीवी भी वहाँ पर आ गई थी। एना ने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया था। फिर वो सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और उसके बाद ट्रूथ और डेयर की गेम खेल रहे थे और उसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमारे ड्रामा का स्टार्ट हुआ था। यानी कि वीवी अपने फ्रेंड्स के सामने गोयान का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड गोयान की वैसेक्टमी करवाई थी और गोयान तो मेरा पहला प्यार था। ये बात सुन के एना तो शॉक रह गई थी। एना कहती है कि ये क्या कह रही है और एना को फ्लैशबैक का एक सीन भी याद आ रहा था जब वो गोयान के साथ नाइट स्पेंड करती है तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। गोयान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो एना कहती है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मैंने बेबी कंसीव नहीं किया। तो गोयान उसे प्यार से कूल डाउन करता है। गोयान कहता है कि एक्चुअली मुझे एजेस मम्मियां है ना, मैं अपनी डाइट को बेहतर करूंगा तो फिर तुम कंसीव भी कर लोगी। एना कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बच्चे ना भी हो तो। वीवी उठ के खड़ी हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। वीवी उठ के खड़ी हो जाती है और गोयान को टच करते हुए कह रही थी कि गोयान तो शुरू से मुझसे ही प्यार करता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिरकार उसने तुम्हारे साथ शादी क्यों कर ली। एना की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी हैं। गोयान कहता है कि एना इसकी बातों को सीरियस नहीं लो, एक्चुअली इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है ना। लेकिन वीवी कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और वो गोयान की गोद में बैठ जाती है। एना से तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एना उसका बाजू पकड़ के उसे पीछे करती है तो वीवी एना को ही धक्का दे देती है और वो एक साइड पर जाके गिर गई थी जबकि गोयान तो खामोशी से खड़ा था। एना कहती है कि गोयान मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वो भी ड्रिंक कर लेती है। गोयान के फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो सीरियस झगड़ा शुरू हो गया है, चलो अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं, हम सब लोग तो मजाक कर रहे थे। लेकिन एना वाइन की बोतल पकड़ लेती है और वीवी के सर में दे मारती है। वहाँ पर तो कुर्सियां बिखर गई थी। गोयान एना को धक्का देता है और कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एना के हाथ के ऊपर तो कुर्सियां लगी थी और उसका ब्लड भी निकल रहा था जबकि वीवी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। गोयान उसे गोद में उठा लेता है, वहाँ से ले जाता है। वीवी कहती है मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। गोयान कहता है कि तुम अपने हाथ के ऊपर खुद भी बैंडेज लगा सकती हो, मैं वीवी को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एना को तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाकी सभी फ्रेंड्स भी कहते हैं कि आई थिंक पार्टी खत्म हो गई है, हमें भी चलना चाहिए और वो सब लोग भी उठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और उसने अपने हाथ पर भी पट्टी डाली हुई थी। एना अपनी और गोयान की फोटोज देख रही थी और वो सोच रही थी कि गोयान ने इन 5 सालों में मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया और कभी गोयान ने मुझे ये बात फील ही नहीं होने दी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करता है। काश कि वो ये सब बातें मुझे पहले बता देता। और ये सब सोचते हुए वो ड्रिंक भी किए जा रही थी। फिर एना कहती है लेकिन बस सब बहुत हुआ। वो उस चेन को अपने गले से उतार देती है जो कि गोयान ने उसे गिफ्ट की थी और उसे वाइन की बोतल में ही डाल देती है। फिर एक वाइन की बोतल उठा के अपनी और गोयान की फोटो पे दे मारती है और कहती है कि बस अब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में एना को दिखाया जाता है जिसकी असिस्टेंट उसे डाइवोर्स पेपर ला के देती है। असिस्टेंट कहती है कि आपने डाइवोर्स पेपर रेडी करवाने के लिए बोले थे, क्या आपको यकीन है कि मिस्टर गोयान इनके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। एना कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जिंदगी में वापस आ गई है, सिग्नेचर तो उसे करने ही पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में एना जैसे ही घर वापस आती है तो घर में सारी चीजें बिखरी हुई थी और वो भी वीवी की। वो अपने बेडरूम में जाती है जहाँ पर वीवी गोयान के साथ रोमांस कर रही थी। वीवी कहती है कि तुम्हारा बेड तो बहुत कंफर्टेबल है, तुम दोनों तो काफी अच्छे से इंटीमेट होते होगे।
गोयान बीवी से कहता है कि जो मजा तुम्हारा है वो भला ऐना का कैसे हो सकता है, और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। ऐना को ये सीन देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन्हें शर्म नहीं आ रही, ये दोनों मेरे ही बेड के ऊपर मेरे ही सामने ये सब कर रहे हैं। वो सामने आ जाती है। गोयान कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ऐना उसे डाइवोर्स पेपर पकड़ाते हुए कहती है कि इसके ऊपर सिग्नेचर करो। गोयान कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें लगता है कि अगर मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दी तो तुम बहुत खुश रहोगी? मेरे पास इतने ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी है, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो रोड पर आ जाओगी। फिर बीवी भी हंसने लगती है। बीवी कहती है कि तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है और तुम्हें चाहिए ही क्या? वैसे भी ब्रदर गोयान कभी कभी तुम्हारी तरफ भी आया करेंगे, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो, और वैसे भी हम लोग 3 दिन के बाद शादी करने वाले हैं। ये बात सुन के ऐना थोड़ी शॉक्ड हो गई थी, तो बीवी कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरी और गोयान की 3 दिन के बाद शादी होने वाली है, तुम एक फैमिली वाइफ बन के रह सकती हो। फिर गोयान एक मैरिज कार्ड भी दिखाता है जो कि उसका और बीवी की शादी का था। बीवी कहती है कि मेरी शादी में जरूर आना। ऐना कहती है कि हाँ, तुम्हारी शादी पे मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में ऐना को ऑफिस में दिखाया जाता है। उसकी असिस्टेंट उसे उन दोनों की शादी के बारे में बताती है कि वो तो अपनी शादी ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं। ऐना कहती है कि वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, और वैसे भी वो दोनों सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। फिर ऐना एक फाइल में डाइवोर्स पेपर रख के अपने असिस्टेंट को देती है और कहती है कि इस पर मिस्टर गोयान से सिग्नेचर करवा लो। असिस्टेंट कहती है कि क्या वो इस पर सिग्नेचर कर देंगे, तो ऐना कहती है कि अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा, इसीलिए पेपर्स को चेक नहीं करेगा। असिस्टेंट वो पेपर लेके वहाँ से चली जाती है। तभी ऐना के मोबाइल पर मिस्टर हान का मैसेज आता है। वो ऐना से पूछ रहे थे कि क्या आप मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो ऐना उनको हाँ बोल देती है क्योंकि वो अपने दिल में सोच रही थी वैसे भी तो मैं गोयान की कंपनी छोड़ने वाली हूँ, तो किसी और को तो मैंने ज्वाइन करना ही है, इसीलिए वो मिस्टर हान को भी हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो कि उसकी हाँ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और साथ में वो ऐना की फोटो भी देख रहे थे। मिस्टर हान कहते हैं कि इस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और मिस्टर हान की असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जो कि उनके पास ही थी। वो मिस्टर हान के क्लोज आती है और उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मिस्टर हान उसे थप्पड़ लगा के एक साइड पर करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की, मुझे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो उसे जॉब से भी फायर कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें बीवी को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर गोयान के ऑफिस में उनकी गोद में बैठी हुई उनके साथ रोमांस कर रही थी। तभी असिस्टेंट ऑफिस में चली जाती है और मिस्टर गोयान के सामने फाइल रखती है और सिग्नेचर करने के लिए बोलती है। मिस्टर गोयान बगैर देखे पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। असिस्टेंट वो फाइल ऐना के पास लाती है और उसे बताती है कि मिस्टर गोयान ने तो चेक भी नहीं किया। ऐना कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई थी। फिर ऐना अपने असिस्टेंट से कहती है कि कल उनकी शादी के लिए न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी बुला लेना, मैं चाहती हूँ कि ये शो सबके सामने ही पेश किया जाए। फिर हमें नेक्स्ट डे उनकी वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीवी और गोयान दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे, और वो दोनों खुशी से स्टेज पे आते हैं। गोयान बताता है कि मेरी पहले एक अनसक्सेसफुल मैरिज हुई थी, इसीलिए अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और बीवी से मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सब लोग उन्हें किस करने के लिए बोल रहे थे। जैसे ही वो दोनों किस करने वाले थे तभी हमें ऐना की एंट्री दिखाई जाती है, और ऐना उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी जिसमें लिखा हुआ था फेक मैरिज, यानी कि एक सर्वेंट की मास्टर के साथ शादी हो रही है। इस बात पर गोयान और बीवी को गुस्सा आ जाता है। तभी ऐना भी उनके सामने आती है। ऐना कहती है कि आप लोगों को मेरा मैरिज गिफ्ट कैसा लगा? गोयान कहता है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन तुम तो मुझे बच्चा ही नहीं दे सकी। देखो बीवी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और इसी वजह से मजबूरी में मुझे उसके साथ शादी करना पड़ रही है। बीवी भी ऐना का हाथ पकड़ती है और उसके साथ बात करने का ट्राई करती है। बीवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ शादी कर रहा है, लेकिन यकीन करो हम तीनों भी एक फैमिली बन के रह सकते हैं। लेकिन ऐना उसका हाथ झटक देती है। ऐना कहती है कि तुम दोनों के लिए एक और भी सरप्राइज है जो कि मैं बड़ी स्क्रीन पे प्ले करूंगी। तभी उसकी रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें साफ पता चल रहा था कि गोयान की वो जख्मी हो चुकी है और वो कभी बाप नहीं बन सकता। गोयान की रिपोर्ट देख के शॉक रह गया था। फिर एक और वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर बीवी उसकी कमर के ऊपर मार्क बना रही थी, और इसका मतलब ये था कि वो अब हमेशा के लिए बीवी का सर्वेंट बन गया था। वहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज़ रिपोर्टर भी आ गए थे जो इन सारी चीजों की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। गोयान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और बीवी भी वीडियो को स्टॉप करने के लिए बोलती है। अब सब लोग बीवी के कैरेक्टर पे बात करने लगते हैं कि गोयान तो कभी बाप नहीं बन सकता, इसका मतलब बीवी के पेट में किसी और का ही बच्चा है।
गोयान को एना पे बहुत गुस्सा आ रहा था। गोयान कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, फौरन से पहले ये सब कुछ बंद करवाओ। एना कहती है कि मैं तुम्हें एक बात तो और बताना भूल ही गई कि हमारी ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुकी है, और वो उसे डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी दिखाती है। गोयान कहता है कि मुझे पता है कि ये फेक है, तुमने कहीं से बाय किए हैं। बीवी कहती है कि अगर इनकी हकीकत सबके सामने आ गई तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए झूठ बोलने की भला क्या जरूरत है। असिस्टेंट गोयान को बताती है कि मैंने आपसे खुद ही तो सिग्नेचर करवाए थे। अब तो गोयान को भी याद आ गया था कि उसने किस वक्त सिग्नेचर किए थे, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वीवी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आइंदा के बाद तुम मेरे सामने नहीं आओगे, और तुम दोनों को शादी बहुत ज्यादा मुबारक हो। और वो न्यूज रिपोर्टर को उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए बोलती है, वहाँ से बाहर आ जाती है। एना की असिस्टेंट कहती है कि आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया। एना भी खुश हो रही थी क्योंकि आज तो उसकी आजादी का पहला दिन था। मिस्टर हान उसे रिसीव करने के लिए आए थे और एना को कॉफी पीने के लिए बोलते हैं। गाइस, आज का ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एना को मिस्टर हान के साथ दिखाया जाता है। वो मिस्टर हान से कहती है कि अब आगे का क्या प्लान है, तो मिस्टर हान एना के सामने एक फाइल रख देते हैं। एना उस फाइल को देख के जैसे स्टडी करती है तो वो तो शॉक रह गई थी क्योंकि मिस्टर हान उसे 10 मिलियन का प्रोजेक्ट हैंडओवर कर रहे थे। एना कहती है कि अभी अभी मैंने गोयान का ऑफिस छोड़ा है, मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर हान कहते हैं कि एना, मुझे तुम्हारी स्किल्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। तुम्हें गोयान को बताना चाहिए कि तुम अपने बिजनेस को अकेले भी स्टैंड कर सकती हो, तुम किसी से भी कम नहीं हो। एना ये बात सुन के कॉन्फिडेंट हो जाती है और मिस्टर हान के साथ हैंडशेक करती है। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जिसकी न्यूज फैलने की वजह से शेयर्स गिर चुके थे और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये सब कुछ एना की वजह से हुआ है, उसने मुझे हर एक जगह पर बदनाम ही कर दिया है। वीवी उसे कहती है कि एना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मुझे लगता है कि मुझे पहले ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाना चाहिए था और शादी कर लेनी चाहिए थी ताकि आज ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। गोयान कहता है कि नहीं, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ये सब कुछ तो एना की वजह से हुआ है। फिर बीवी उसे कहती है कि मेरे पास एक और भी आइडिया है, हमें ग्रैंडपा के पास जाना चाहिए, वो हमारी जरूर हेल्प करेंगे। गोयान कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं तो ग्रैंडपा के बारे में भूल ही चुका था। वो बीवी से कहता है कि तुम मेरी लाइफ में एक लकी स्टार हो। दूसरी तरफ हमें एना को ऑफिस में दिखाया जाता है। मिस्टर हान उसके पास आते हैं और एना से काम के बारे में बात करते हैं। एना उन्हें बताती है कि इस तरह से हमारे स्टॉक्स और भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, और एना उन्हें लैपटॉप से ग्राफ भी समझा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए काफी क्लोज आ रहे थे, लेकिन एना बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी और मिस्टर हान भी थोड़ा शाय हो रहे थे। तभी एना के मोबाइल के ऊपर ग्रैंडपा की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। गोयान और वीवी तो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। जैसे ही एना वहाँ पर जाती है तो ग्रैंडपा उसे देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की बदनामी हुई है, फौरन से पहले नील डाउन हो जाओ। एना अपने दिल में सोच रही थी कि गोयान के पास अब लास्ट चांस यही बचा था कि वो अपने ग्रैंडपा से बात करता। एना ग्रैंडपा से कहती है कि मैं नील डाउन नहीं होंगी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात सुन के ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि एना, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, यहाँ तक कि तुमने मेरे बेटे को भी हर जगह पर बदनाम कर दिया है और हमारे स्टॉक्स भी गिर गए हैं। एना कहती है कि मैंने बदनाम किया है, क्या आपको इस बात का नहीं पता कि आपका बेटा पहले ही अपनी वसेक्टमी करवा चुका है और उसकी सो कॉल्ड वाइफ पहले ही किसी दूसरे मर्द के साथ प्रेग्नेंट है, और क्या उसने आपको ये नहीं बताया कि वो किसी का परमानेंट सर्वेंट बन चुका है, यानी कि उसने अपनी कमर के ऊपर टैटू भी बनवा लिया है। अब एक साथ इतनी शॉक्ड वाली बातें सुन के ग्रैंडपा तो अपना दिल ही पकड़ लेते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। गोयान कहता है कि एना, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें ग्रैंडपा का जरा भी एहसास नहीं कि वो ओल्ड एज है। वीवी कहती है कि तुम्हें ग्रैंडपा से माफी मांग लेनी चाहिए। गोयान उसे कहता है कि ग्रैंडपा से माफी मांगो, हो सकता है कि मैं भी तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूं। एना कहती है कि मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। तभी ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से एना को पकड़ने के लिए बोलते हैं और स्टिक भी मंगवा लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली का नाम बदनाम किया है, इसीलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। एना कहती है कि मेरी गोयान के साथ डाइवोर्स हो चुकी है, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ग्रैंडपा स्टिक उठा लेते हैं एना को मारने के लिए। तभी हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आते ही एना को उठा के खड़ा करते हैं। मिस्टर हान एना से पूछते हैं कि एना, तुम ठीक तो
हो ना? एना कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ गोयान और वीवी भी मिस्टर हान को वहाँ पर देख के सोच रहे थे कि मिस्टर हान तो चाइना के रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं और इसी वजह से एना इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही थी क्योंकि उसे पीछे से मिस्टर हान की सपोर्ट थी। मिस्टर हान ग्रैंडपा से कहते हैं कि एना की और गोयान की डाइवोर्स हो चुकी है, इसीलिए आपको कोई भी राइट नहीं बनता कि आप इस तरह से एना को नील डाउन करवा के उसे मारे। मैं आपके ऊपर इस बात की वजह से केस भी कर सकता हूँ। गोयान कहता है कि मुझे पता है हमारी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन मैं एना का एक्स हस्बैंड हूँ और इस नाते से मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो उसकी इतनी फेवर करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने एना के साथ नाइट स्पेंड की है? मिस्टर हान उसे मुक्का मार के एक साइड पर करते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोगों ने दोबारा ये सब करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी वो अपने असिस्टेंट से कह के उनकी वो फैमिली को ब्लैकलिस्ट करवा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर एना और मिस्टर हान आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। एना मिस्टर हान को थैंक्स बोलती है। एना कहती है कि अगर आज आप ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मिस्टर हान कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ हमें गोयान को वीवी के साथ दिखाया जाता है। गोयान को एना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं इसने मिस्टर हान के ऊपर क्या जादू कर दिया जो उन्होंने हमारी फैमिली को ब्लैकलिस्ट ही करवा दिया है। पता नहीं अब हम क्या करेंगे और हमारे स्टॉक्स कैसे ऊपर जाएंगे। वीवी कहती है कि मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वो मिस्टर गोयान के साथ अपना प्लान भी शेयर करती है। मिस्टर गोयान उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वीवी कहती है कि हम मिस्टर हान का सारा डेटा चोरी करेंगे, क्या आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है ना? तो मिस्टर गोयान नीचे बैठ जाते हैं और वीवी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम मेरी मास्टर हो, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में एना को ऑफिस में दिखाया जाता है। उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि मिस्टर हान बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए गो फैमिली में भी आ गए थे और वैसे भी वो आपके कॉलेज के सीनियर हैं। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं, आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एना कहती है कि मैंने कभी भी मिस्टर हान के बारे में ऐसा नहीं सोचा और वैसे भी वो तो बस मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। लेकिन एना को भी वो सीन याद आ रहा था जब मिस्टर हान उसके क्लोज आ रहे थे। फिर एना कहती है कि पता नहीं मैं भी क्या सोच रही हूँ, पर हाल मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को ऑफिस में दिखाया जाता है। उनका असिस्टेंट उन्हें कह रहा था कि आपने ड्रैगन प्रोजेक्ट मिस एना के हैंडओवर कर दिया है। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपको उस प्रोजेक्ट को मिस एना को नहीं देना चाहिए था क्योंकि मुझे तो वो इतनी स्किलफुल नहीं लगती। अगर कुछ बुरा हो गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे? मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे एना के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगी और वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम जाओ जाके चेक करो गोयान और वीवी क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो हमारे से बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन एक बिजनेस मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर पहले गोयान और वीवी आते हैं और वो अपने साथ में अपनी फाइल भी लेके आए थे और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लोग उन दोनों को साथ में देख के बातें कर रहे थे कि ये मिस्टर गू है ना जो कि मिस वीवी के सर्वेंट बन चुके हैं और इन्होंने अपनी वैसेक्टमी भी करवा ली है। गोयान को लोगों की बातें सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था तो वीवी उसे कूल डाउन करती है। फिर वो लोग आके अपनी सीट पर बैठ गए थे। तभी हमें एना को मिस्टर हान के साथ दिखाया जाता है। गोयान ऊंची आवाज में कहता है कि कुछ लोग दूसरों के बिस्तर पर सोने के बाद भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ ना मीटिंग में आ जाते हैं। एना कहती है कि हाँ, और कुछ लोग अपनी कमर के ऊपर टैटू बनवाने के बाद भी दूसरों के सर्वेंट बन जाते हैं और वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस मीटिंग में आ जाते हैं। गोयान को तो अब की बार भी गुस्सा आ रहा था। मिस्टर हान एना से कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और एना मिस्टर हान से कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ आपके साथ की वजह से है। उन्हें भी अच्छा फील हो रहा था। तभी हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो सामने पोडियम पर आके अनाउंसमेंट करते हैं और वो कंपनीज को अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करवाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हमें जजेस को भी दिखाया जाता है। फिर वो सब लोग अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। वीवी भी अपनी फाइल स्टेज के ऊपर लेके जाती है और एना भी। फिर सबसे पहले वीवी की बारी आती है अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की। दूसरी तरफ बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी चल रही थी जिनकी हेल्प के साथ वीवी सारी बातों को एक्सप्लेन कर रही थी। वीवी की प्रेजेंटेशन सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी और सब लोग वीवी को एडमायर भी कर रहे थे। फिर दूसरे नंबर पर एना की बारी थी और एना ने भी अपनी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाना था। लेकिन जैसे ही एना स्टेज पर जाती है तो उसका डेटा तो रिकवर नहीं हो रहा था और स्क्रीन ब्लर आ रही थी। तो मैनेजर उसे कहते हैं कि हम सो सॉरी, लगता है कि ये फाइल थोड़ी करप्ट हो गई है, इसे 1 घंटा लगेगा रिकवर होने में। क्या अपनी प्रेजेंटेशन इसी तरह से दे सकती हैं? एना कहती है कि डोंट वरी, मुझे वैसे भी सब कुछ पता है। तो एना जुबानी ही अपनी प्रेजेंटेशन देती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें क्लियर कर देती है। ये
बात सुन के सब लोग बहुत हैरान होते हैं और उसे एडमायर भी कर रहे थे कि विवी ने तो सारी चीजें देख के की, लेकिन एना ने सब कुछ बगैर देखे किया है। फिर मैनेजर एना से कहते हैं कि क्या आपको पता है कि मिस्टर हान ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। आप कह रही हैं कि आप 1 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा ना हुआ तो हान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं? तो एना कहती है कि इस बात का मुझे पहले ही पता है और हमारे पास बैकअप प्लान्स भी हैं और हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। फिर एना अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है और सीट के ऊपर आके बैठ गई थी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि जजेस ने अभी अपना फैसला सुनाना था। विवी उन लोगों की तरफ देख के स्माइल करती है और साथ में उन्हें गुड लक भी बोलती है। फिर जजेस अपना फैसला सुना देते हैं। मैनेजर विवी की तरफ इशारा करने ही वाले थे, विवी उठ के खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा इतरा रही थी, लेकिन तभी मैनेजर एना का नाम ले देते हैं। इस बात पर विवी को बहुत गुस्सा आता है। विवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन इसने कोई चाल यूज की होगी। लेकिन एना उसके पास आती है और उसके कान में कहती है कि इस तरह की गंदी चालें चलना तुम्हारा काम है और तुम इन चालों से सिर्फ दूसरों के हस्बैंड छीन सकती हो, किसी का प्रोजेक्ट नहीं। विवी ये बात सुन के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर एना स्टेज पे जाती है और डील को साइन कर लेती है। नेक्स्ट में मिस्टर हान और एना को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आते हैं, तो सभी वर्कर उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। एना उन सब लोगों में अनाउंस कर देती है कि आप लोगों को इस महीने की डबल सैलरीज मिलेंगी। मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने बगैर देखे प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट किया। एना कहती है क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी पहले ही कर रखी थी। फिर एना मिस्टर हान को ये भी बताती है कि मुझे इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि मैनेजर विवी के अंकल हैं और विवी ने उन्हें पैसे देके अपनी साइड पर किया था। फिर ये सीन हमें दिखाया भी जाता है जहाँ पर विवी अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है और उन्हें ब्राउन पेपर्स में कुछ पैसे भी देती है। दूसरी तरफ एना भी उन लोगों को फॉलो कर रही थी और चुपके से उनकी वीडियो भी बना लेती है। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना ये सारी बात मिस्टर हान को बता रही थी। वो मिस्टर हान को बताती है कि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने हाई ऑफिशियल्स को पोस्ट कर दी है, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर हान कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा क्लेवर निकली। तो एना कहती है क्योंकि मैं आपके साथ काम जो कर रही हूँ ना। फिर एना वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर हान भी उसी के बारे में सोच रहे थे। फिर दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर अंकल को कॉल करता है और उन्हें बहुत ज्यादा बातें सुनाता है। गोयान कहता है कि विवी ने इस काम के आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट एना को किस तरह से मिल सकता है? मुझे तो लगता है कि आपने एना की साइड से भी पैसे लिए हुए थे। और वो गुस्से से बात करके अपना मोबाइल फोन भी एक साइड पर फेंक देता है। गाइस, अगर आप लोग ड्रामा देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी तरफ हमें विवी को दिखाया जाता है, वो भी गोयान के पास ही सोफे के ऊपर लेटी हुई थी और वो अपने दिल में सोच रही थी कि मिस्टर हान तो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच मैन है, जबकि गोयान के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे मिस्टर हान के बारे में सोचना चाहिए और किसी तरह से एना को रास्ते में से हटाना चाहिए। वो मिस्टर गोयान से कहती है कि गोयान, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना? क्योंकि मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो गोयान कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बीवी कहती है कि हमें एना का मर्डर करवा देना चाहिए। इस तरह से मिस्टर हान के साथ कोई भी नहीं होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। गोयान ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है। बीवी कहती है कि डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा सेफली इस सारे काम को करूंगी और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। इस तरह से एना भी हमारे रास्ते से हट जाएगी और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो गोयान ने उसकी बात मान ली थी। दूसरी तरफ हमें एना को कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाया जाता है। एना मैनेजर के साथ सारी साइट का विजिट कर रही थी और वो मिस्टर हान के लिए खाना भी लेके आई थी। एना उन्हें खाना देने के लिए जाने वाली थी। दूसरी तरफ हमें एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि एना की फोटो देख रहा था और जो उसे बीवी ने दी थी एना को मारने के लिए। एना उसी आदमी को इशारा करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे ऑफिस चलने के लिए बोलती है। वो आदमी भी एना को लेके एक दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा था। एना बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि उसने मीटर अभी तक ऑन क्यों नहीं किया। एना कहती है कि आपने मीटर ऑन क्यों नहीं किया? तो वो आदमी उसे कहता है क्योंकि मीटर खराब है। एना बाहर की तरफ रास्ता देखती है तो उसे थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा था। एना को ड्राइवर के ऊपर डाउट हो रहा था, इसीलिए वो मिस्टर हान को कॉल मिला देती है। वो ड्राइवर एना के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और एना से कहता है कि तुम किडनैप हो चुकी हो, इसीलिए चुपचाप बैठी रहो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो कि एना के बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं एना ने मुझे एक मिस कॉल क्यों करवाई है, वो तो कभी भी ऐसा नहीं करती। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि एना की लोकेशन ट्रेस करो। असिस्टेंट कहता है कि उनकी लोकेशन कंट्री साइड के बाहर की आ रही है। इस बात से मिस्टर हान थोड़ा अपसेट हो गए थे कि लगता है एना किसी प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ हमें एना को दिखाया जाता है, वो ड्राइवर उसे एक अनजान जगह पर लेके जाता है और एना से कहता है कि किसी ने मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
वो आदमी एना को ये भी कहता है कि तुम्हें मारने के मैंने पैसे लिए हैं। एना वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपने आप को उसी की गाड़ी में लॉक कर देती है। वो ड्राइवर उसे कहता है कि गाड़ी में से बाहर निकलो, यहाँ तक कि वो गाड़ी का शीशा भी तोड़ देता है और गाड़ी को अनलॉक करता है। वो एना को चाकू से मारने वाला था, तभी मिस्टर हान की एंट्री दिखाई जाती है। वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट उसे मारते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें ये काम करने के लिए किसने बोला है। तो वो आदमी कहता है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार भी दें, लेकिन हमारा रूल है कि हम उस आदमी का नाम नहीं बताते। इस बात पर वो मोटा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि असिस्टेंट ने तो उसे पकड़ के भी रखा हुआ था। मिस्टर हान कहते हैं कि लगता है ये इस तरह से नहीं बताएगा, इसे टॉर्चर सेल में लेके जाओ। तो उनके असिस्टेंट उसे पकड़ के वहाँ से ले गए थे। फिर दूसरी तरफ हमें बीवी को मिस्टर गोयान के साथ दिखाया जाता है। मिस्टर गोयान को भी इस बात का पता चल गया था कि उनके भेजे हुए आदमी ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। मिस्टर गोयान को बहुत गुस्सा आता है। वो बीवी से कहते हैं कि अब क्या होगा, क्या वो आदमी हमारा नाम तो नहीं ले लेगा। बीवी अपने दिल में सोच रही थी कि गोयान बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उसे नहीं पता कि ये सब कुछ मैं किस तरह से खेल रही हूँ और सारा इल्जाम उसी के ऊपर आएगा और मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि डोंट वरी डार्लिंग, मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और वैसे भी मैं मिस्टर ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करने जा रही हूँ और वो हमारी साइड पर ही रहेंगे। गोयान ये बात सुनकर और भी खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। गोयान कहता है कि बस अब तुम ही हो जो मुझे इस मुश्किल में से निकाल सकती हो। दूसरी तरफ हमें एना को ऑफिस में दिखाया जाता है। मिस्टर हान उसके लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड गर्ल्स का अरेंज करते हैं जो कि एना को टाइम विश करती हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि अब से ये लड़कियां तुम्हारे साथ रहेंगी ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। एना कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर हान एना से कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उनके चले जाने के बाद एना मिस्टर हान से पूछती है कि क्या उस आदमी ने अपना मुंह खोला कि उसे किसने भेजा था। मिस्टर हान कहते हैं कि अभी तक नहीं। एना कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये काम बीवी ने और गोयान नहीं किया होगा। मिस्टर हान कहते हैं कि जिसने भी किया है बहुत जल्दी वो सबके सामने आ जाएंगे। तभी असिस्टेंट जल्दी में ऑफिस में एंटर होता है और उन्हें बताता है कि एक बैड न्यूज है। मिस्टर ली ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हमारे काम को रोक दिया है और मटेरियल को भी वहाँ पर बैन कर दिया है, जिसकी वजह से सभी वर्कर्स ने भी काम रोक दिया है। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एना कहती है कि मैं पर्सनली मिस्टर ली से मिलने के लिए जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीवी पहले ही पहुंच चुकी थी और मिस्टर ली को सेड्यूस कर रही थी। फिर वो उन्हें अपने नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम मेरे डॉग की तरह बिहेव कर सकते हो। मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ बस मुझे एक दफा अपने आप को टच करने दो। तो बीबी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगी, लेकिन जब मैं बोलूंगी। फिर वो उसे अपने क्लोज भी कर लेती है और मिस्टर ली उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट हो गए थे। दूसरी तरफ एना भी मिस्टर ली से मिलने के लिए जाती है और असिस्टेंट उन्हें सीधा उनके ऑफिस में ही भेज देती है। वो दरवाजा नॉक करती है और मिस्टर ली से अंदर आने की परमिशन देती है। मिस्टर ली गुस्से में कहते हैं कि ये कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं थोड़ी बिजी हूँ। लेकिन बीवी कहती है कि मुझे लगता है कि मिस एना आपसे मिलने के लिए आई हैं। ऐसा करें कि उन्हें कीमत बहुत ज्यादा बताना। मैं चाहती हूँ कि ये डील किसी भी तरह से उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को दिखाया जाता है। एना उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे बात करती है कि आपने सप्लाई को क्यों रोक दिया, हमारे वर्कर्स वेट कर रहे थे। तो मिस्टर ली कहते हैं कि एक्चुअली में कीमत बहुत ज्यादा हो गई है और मैं दूसरी कंपनीज के साथ डील कर रहा हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि वैसे तो मैं डील नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मुझे फोर्स कर रही हैं तो आपको 3 टाइम्स ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। एना कहती है कि आप अपनी डील से मुकर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के दरमियान में पहले ही डील तय हो चुकी थी, लेकिन खैर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और एना ने वहाँ पर बीवी का पर्स भी देख लिया था, इसलिए एना उठ के वहाँ से आ जाती है। मिस्टर ली की असिस्टेंट एना को नीचे ड्रॉप करने के लिए आती है तो एना उसे कहती है कि क्या आप मेरा एक काम करेंगी। फिर एना बाहर आ जाती है और उसे मिस्टर हान की कॉल आई थी, वो उसे डील के बारे में पूछ रहे थे। एना कहती है कि अभी सब कुछ फिक्स नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में एना घर आ जाती है और मोबाइल पर बीवी और मिस्टर ली की पिक्चर्स देख रही थी, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। एना कहती है कि पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं है, यानी कि मिस्टर ली का फेस तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन खैर उस लड़की ने काम इतना बुरा भी नहीं किया। नेक्स्ट में मिस्टर ली को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो बीवी के साथ बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी एना वहाँ पर चली जाती है। एना कहती है कि मुझे लग रहा है कि आज मिस्टर ली का मूड बहुत अच्छा है। मिस्टर ली कहते हैं कि मिस एना आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खैर अगर आप डील के बारे में बात करने के लिए आई हैं तो पेमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 3 टाइम्स ज्यादा पेमेंट करनी होगी। एना कहती है कि ये बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ फोटोज देख लें। एना उनके सामने उनकी फोटोज रख देती है जहाँ पर वो बीवी के साथ रोमांस कर रहे थे।
एना कहती है कि मैंने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि आपकी कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स आपकी वाइफ के नाम पे हैं और वो आपके बारे में काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आपका एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशन चल रहा है तो हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस से भी हाथ धोने पड़े। मिस्टर ली को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो एना से कहते हैं कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। एना कहती है कि नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रही बल्कि मैं रियल में ऐसा कर भी सकती हूँ क्योंकि ये फोटोग्राफ्स मेरे पास असली डिवाइस में पड़ी हुई हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वाइफ को इस बात का ना पता चले तो आपको हमारे साथ डील करनी होगी। फिर एना ने मिस्टर ली से पेमेंट भी कम करवा ली थी। मिस्टर ली कहते हैं कि उन फोटोज को डिलीट कर दो और मैं सप्लाई को जारी कर दूंगा। एना उनके साथ डील साइन करवाती है, वहाँ से आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर हान को भी इस बात का पता चल जाता है कि एना ने सारे मैटर को सॉल्व कर लिया है। मिस्टर हान इस बात से बहुत हैरान हो रहे थे, तभी एना भी वहाँ पर आ जाती है और इन पर्सन उन्हें वो फाइल दिखा देती है। मिस्टर हान बहुत खुश होते हैं। एना बताती है कि मैंने पेमेंट को भी हाफ करवा दिया है। असिस्टेंट भी बहुत हैरान हो रहे थे। फिर मिस्टर हान उसे एक फाइल दिखाते हैं जहाँ वीवी ने मिस्टर ली के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी। एना कहती है कि वीवी हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि वीवी मिस्टर ली को भी फंसाना चाहती है और सारा इल्जाम हमारी कंपनी के ऊपर आएगा। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो मिस्टर हान से कहती है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जो कि गोयान का वेट कर रही थी। वो उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। तुमने मुझे यहाँ पर माफी मांगने के लिए बुलाया है ना। दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो कि एक साइड पर बैठ के ये सारा सीन देख रहे थे। एना कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि वीवी तुम्हें चीट कर रही है। वो गोयान को वीवी की फोटोज भी दिखा देती है जहाँ पर वीवी मिस्टर ली के साथ थी। गोयान कहता है कि ये फोटो तुमने एडिट करवाई है। वो एना को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन मिस्टर हान आ जाते हैं और गोयान को पकड़ के एक साइड पर फेंकते हैं। एना कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है और तुम्हारे बगैर वो दूसरे मर्दों को भी मिलने के लिए जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो उसे फॉलो करके देख लेना। फिर नेक्स्ट सीन में गोयान को दिखाया जाता है। जैसे ही वो घर पे आता है तो कहता है कि डार्लिंग आज की रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। लेकिन वीवी उसके क्लोज आते हुए कहती है कि आज की रात मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए तुम मेरा वेट ना करना। गोयान को एना की बात याद आ गई थी कि उसने उसे बताया था कि वीवी उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो वीवी के पर्स में एक कैमरा लगा देता है और वीवी से कहता है कि ये पर्स तुम्हारे सूट के साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है। वीवी वो पर्स पकड़ लेती है और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर वीवी मिस्टर ली से मिलने के लिए गई थी। इस ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिस्टर ली वीवी को देखते ही नील डाउन हो जाते हैं। वीवी कहती है कि आपने उनकी सप्लाई जारी क्यों की। तो मिस्टर ली कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन एना ने हमारी फोटोज को क्लिक कर लिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आइंदा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। वीवी अपने दिल में सोच रही थी कि मिस्टर ली काम के बंदे हैं, इसीलिए मैं उन्हें लूज नहीं कर सकती। इसीलिए वो मिस्टर ली से कहती है कि आगे को आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपको गाइड करूंगी और वो मिस्टर ली को सेड्यूस करना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप में ये सारा सीन देख रहा था और वो गुस्से से लैपटॉप बंद कर देता है। एना भी उसके पास ही बैठी हुई थी। गोयान कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अदरवाइज वीवी मुझे कभी भी चीट ना करती और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से उसे मिस्टर ली की हेल्प लेना पड़ रही है। एना गोयान से कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि तुम कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो। अभी भी तुम वीवी के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय मेरे ऊपर ही गुस्सा हो रहे हो और तुम्हें कभी भी वीवी गलत नहीं लगेगी, जबकि वो अब से नहीं बल्कि काफी देर से तुम्हें चीट कर रही है। गोयान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे जेलस फील करती हो इसीलिए तो तुम ये सब बोल रही हो। एना कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं सारी चीजों का प्रूफ साथ लेके आई हूँ। और वो उसे एक पेपर दिखाती है जहाँ पर उसे साफ पता चलता है कि वीवी ने उसके अकाउंट से कुछ पैसों को दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की कोशिश की है। गोयान उन पेपर्स को पकड़ के नीचे बैठ जाता है। गोयान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर हान एना से कहते हैं कि मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एना को मिस्टर हान के साथ दिखाया जाता है और वो दोनों कोर्ट के लिए जा रहे थे और उनके साथ में एक लॉयर भी थी। एना ने वीवी के ऊपर केस किया था कि उसने उसे किडनैप करके मर्डर करवाने की भी कोशिश की थी। फिर दूसरी तरफ हमें वीवी को दिखाया जाता है, वो भी अपने लॉयर के साथ वहाँ पर आ जाती है। वीवी एना से कहती है कि तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है जो तुमने मेरे ऊपर केस किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस केस को जीत नहीं पाओगी बल्कि वहाँ पर तुम सबके सामने मुंह के बल ही गिरोगी। एना उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वीवी उसके पास होते हुए से कहती है कि देखो मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, अगर तुम अभी भी नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ, अदरवाइज तो तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। एना कहती है कि अब जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा।
फिर नेक्स्ट सीन में कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर एना की लॉयर एना का केस जज के सामने रखती है और वो बताती है कि वीवी ने एना को मर्डर करवाने की कोशिश की थी और वो उस आदमी की फाइल भी जज को पेश करते हैं जिस आदमी ने एना को मारने की कोशिश की थी। तो इसी तरह वीवी के लॉयर जैसे इस केस को स्टडी करते हैं तो उन्हें पता था कि वीवी ने इस केस को हैंडल करने के लिए उन्हें क्या बोला था, इसीलिए लॉयर सबके सामने खड़े होकर ये बताते हैं कि ये एफर्ट वीवी ने नहीं बल्कि मिस्टर गोयान ने उसे करने के लिए बोली थी और वो सबके सामने गोयान के ऊपर नाम लगा देते हैं। गोयान को वीवी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वीवी बहुत ज्यादा क्लेवर है और ये मुझे इस केस में फंसाना चाहती है, जबकि वीवी गोयान का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि अब गोयान को हर एक बात का पता चल चुका है। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि गोयान तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं जेल नहीं जा सकती। वीवी गोयान से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर पूरा यकीन है ना, कुछ दिन के बाद ही मैं तुम्हारी बेल करवा लूंगी। तो गोयान कहता है कि हाँ मुझे अपनी बीवी पे पूरा यकीन है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था। फिर गोयान वीवी की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन असल बात तो मैं बताना ही भूल गया। वीवी थोड़ा घबरा जाती है तो गोयान कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। वीवी कहती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन गोयान सबके सामने बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए वीवी ने ही फोर्स किया था और यही है जो एना को मारना चाहती थी। ये बात सुन के वीवी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। तभी वीवी का लॉयर उठ के खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि इनका हस्बैंड जानबूझ के मिस वीवी के ऊपर ब्लेम कर रहा है जबकि उनके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं। गोयान कहता है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। इसी के साथ ही वो एक यूएसबी दे देता है। जैसे ही उसे प्ले किया जाता है तो उसमें वीवी की लॉयर के साथ एक वीडियो थी जहाँ पर वीवी अपना प्लान उस लॉयर के साथ शेयर कर रही थी। वीवी ने कहा था कि मैं सारा इल्जाम गोयान के ऊपर लगा दूंगी, फिर गोयान को हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा लूंगी और मैं यहाँ पर अकेली ही मजे करूंगी। वीवी जैसे ही वो वीडियो देखती है तो उसे गोयान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गोयान से कहती है कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुम चुपके से मेरी वीडियो बना रहे थे और मुझे फॉलो कर रहे थे, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। वीवी गोयान से कहती है कि तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी कैसे की। गोयान कहता है क्योंकि मुझे हर एक बात का पहले ही पता चल चुका था कि तुम मुझे चीट कर रही हो, तुमने मेरे अकाउंट से काफी ज्यादा पैसों को भी ट्रांसफर कर लिया था। वीवी कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें एना ने ही बताया है ना, और तुम ये सब कुछ बस एना की वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं जेल चली जाऊंगी और एना दोबारा फिर से तुम्हारे साथ शादी कर लेगी। ऐसा नहीं होगा, एना मिस्टर हान से प्यार करती है और बहुत जल्दी वो मिस्टर हान के साथ शादी भी कर लेगी और तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। तुम हमेशा अकेले रह जाओगे, अगर मैं जेल जाऊंगी तो बाहर तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। इस बात पे गोयान उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन वीवी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और पागलों जैसे बिहेव कर रही थी। तभी अदालत उन दोनों को स्टॉप करती है और पुलिस ने वीवी को पकड़ लिया था। फिर जज लास्ट टाइम अपना फैसला सुनाते हैं और वो वीवी के सारे इल्जाम बताते हैं और उसे उम्र कैद की सजा देते हैं। फिर जज ये भी कहते हैं क्योंकि गोयान ने वीवी का साथ दिया था इसलिए उसे भी 3 साल की सजा मिलेगी। गोयान तो ये बात सुन के शॉक रह गया था क्योंकि उसे लगता था कि उसे सजा नहीं मिलेगी, इसीलिए वो तो अपना दिल पकड़ के वहाँ पर बैठ गया था। तभी पुलिसमैन भी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। गोयान जज से 3 मिनट की परमिशन लेता है ताकि वो एना के साथ बात कर सके। एना कहती है कि बोलो तुमने क्या कहना है। तो गोयान कहता है कि 3 साल के बाद मैं बाहर आऊंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर वीवी मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं तुम्हें कभी भी चीट ना करता। एना कहती है कि जो भी होना था अब हो चुका है, तो मुझे भूल जाओ क्योंकि अब मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी और वैसे भी हम दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है। और एना मिस्टर हान से चलने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर हान और एना को दिखाया जाता है जिनकी न्यू कंपनी तैयार हो चुकी थी और वो उसकी ओपनिंग के लिए गए थे। वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर भी आ जाते हैं जो एना और मिस्टर हान का इंटरव्यू कर रहे थे। वो उन दोनों को बताते हैं कि आप दोनों ने अपनी सक्सेस जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, अब आप दोनों शादी कब करेंगे? तो मिस्टर हान एना का हाथ पकड़ लेते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि बहुत जल्दी मैं और एना शादी करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर एना वेडिंग गाउन वियर करती है और चर्च में आती है क्योंकि एना और मिस्टर हान की वेडिंग तो चर्च में होती है। फादर उन दोनों के लिए गुड वर्ड्स कहते हैं। उन दोनों की शादी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो कि अब जेल से रिहा हो चुका था और वो एक डिलीवरी बॉय बन चुका था। वो दूर से ही एना को देख रहा था। वो कहता है कि एना तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करती, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मिस्टर हान के साथ रहो। दूसरी तरफ मिस्टर हान और एना को दिखाया जाता है उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया था। गोयान वहाँ से जाने वाला था लेकिन जाने से पहले वो अपनी वेडिंग रिंग को एक साइड पे रख देता है क्योंकि गोयान को पता था कि एना अब उसकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगी। और इसी सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा भी यहाँ पर एंड हो जाता है।
गाइस, अगर आप लोगों को इस ड्रामा की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।